हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चा लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज के अकाउंटेंसी की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना वही चैप्टर नंबर 2 गुडविल। और ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। और आज है इस चैप्टर की लास्ट क्लास, जिसके अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से एवरेज प्रॉफिट मेथड को कवर अप किया, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि किस तरीके से सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। अब देखो बच्चे, प्रॉफिट के आगे वर्ड लगा है सुपर। अब सुपर का मतलब क्या होता है? ऊपर। सुपर का मतलब क्या है? ऊपर। मतलब कि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, सुपर प्रॉफिट हमारा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही है। बट ये कैसा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, चलो देखते हैं। So it is the excess of the actual and average profit over the normal business profit. अब देखो, हम अपने बिजनेस के अंदर एक नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब कि अगर मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसे मैं कहूंगी नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि नॉर्मली हम अपने बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, अभी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो, हमारे पास हमेशा एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि अगर मैं एक मनी इन्वेस्ट करती हूं कहीं पर भी अपने बिजनेस के बाहर, तो वो पैसा मुझे कितना रिटर्न जनरेट करके देगा। सपोज मैंने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए और इसी तरीके से 1 लाख रुपए मैंने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट करी, तो वहां पर मुझे एक रिटर्न मिला कि उस 1 लाख पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज मैंने किसी को पैसा उधार दे दिया 1 लाख रुपए और उस 1 लाख रुपए के ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि वो 1 लाख रुपए मुझे 10,000 रुपए कमा कर दे रहे हैं। तो वो 1 लाख रुपए की जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी हो गई? 10%। तो इसी तरीके से बिजनेसेस के अंदर भी जब हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी एक हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। यानी कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बिजनेस में हम 1 लाख लगा रहे हैं, 10 लाख लगा रहे हैं, तो उससे हमें कितना रिटर्न जनरेट हो जाएगा, तो उसे बोला जाता है यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट तो आप सभी जानते हो कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे ही बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। यानी कि हमने एक्सपेक्ट किया नॉर्मल प्रॉफिट सपोज 50,000 और हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया 70,000, तो ये जो बीच का 20,000 है, यही है हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कि जरा इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, जो हम सभी को कैलकुलेट करना आता है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये अभी हम देखते हैं। उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिए जरा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है। इस कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कहा जाता है, यानी कि सिंपल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, या आप इसको टोटल ऑफ पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मींस हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, तो आप इन दोनों से आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो। बट समटाइम्स हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट भी हो सकता है कि गिवन हो, तो या तो आप लायबिलिटी साइड से इसको कैलकुलेट करो या आप एसेट साइड से कैलकुलेट करो, बात एक ही है। अगर आप लायबिलिटी साइड से इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका फॉर्मूला होगा पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल। अब ये गुडविल कौन सी है मैम? कई बार आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन होती है और अगर वो आपको गिवन है तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। रीजन क्या है ये अभी आपको चैप्टर नंबर 3 में पता चल जाएगा। तो अभी बस आप इतना समझिए कि गुडविल को आपको यहाँ से माइनस करना है। उसके बाद आपको यहाँ से माइनस करने आपके फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि वही जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सब, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो हमारे बिजनेस में 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेड
और एक नॉन ट्रेड, ठीक है। सो ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करी है। बट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जिसमें हमने अपने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट किया है टू जनरेट सम एक्स्ट्रा रेवेन्यू, जहां पर हम किसी भी तरीके से अपने बिजनेस रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो हम सारी इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानकर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड अप्रोच अगर आप यूज करते हो, यानी कि एसेट साइड से कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऑल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इस तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सुपर प्रॉफिट मेथड के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 2.33 क्वेश्चन नंबर 11। सुपर प्रॉफिट मेथड का पहला ही क्वेश्चन है हमारा। The capital of the firm of Anuj and Binu is rupees 10 lakh and the market rate of interest is 15%. Annual salary to the partner is 60,000 each. The profit for the last 3 years were 3 lakh, 3 lakh 60,000 and 4 lakh 20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase. कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है? 2 ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको क्या करना है? एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है अपना एवरेज प्रॉफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 से। सुपर प्रॉफिट मेथड का पहला ही क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 2.33 पे। The capital of the firm of Anuj and Binu is rupees 10 lakh and the market rate of interest is 15%. क्वेश्चन में आपको क्लियरली बता दिया गया है कि आपकी फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 10 लाख, और इस 10 लाख रुपए के ऊपर अगर आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करो तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न उसी पे ही 15% का है, ठीक है। एनुअल सैलरी है पार्टनर्स की 60,000 ईच, यानी कि दोनों ही पार्टनर्स 60,000 रुपए की सैलरी लेते हैं। The profit for the last 3 years were 3 lakh, 3 lakh 60,000 and 4 lakh 20,000. आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट भी दे रखा है। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase. आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज मिल गए हैं 2 ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। अब यहां से हमें पता चला कि कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, हमें अपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहला काम होता है जी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास पिछले 3 साल के प्रॉफिट हमें गिवन है 3 लाख, 3 लाख 60, 4 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल है। टोटल आएगा इसका 10 लाख 80,000, टोटल 10 लाख 80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया जी आपका एवरेज प्रॉफिट 3 लाख 60,000। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है। अब वो एडजस्टमेंट क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को 60,000 हजार रुपए की एनुअल सैलरी भी आपको प्रोवाइड करनी है। तो पहले आप यहाँ पे अपने एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे। आप इस 3,60,000 में से दोनों की सैलरी जो कि 60,000 इंटू 2 यानी कि जो कि बनेगी 1,20,000, वो आपको माइनस करना है। तो आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट आया वो आएगा 2,40,000। अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम सैलरी तो हर साल दी होगी ना, तो आपने हर साल के प्रॉफिट में से सैलरी क्यों नहीं माइनस करी? आपने सीधे यहां जाके सैलरी क्यों माइनस करी? क्योंकि बच्चे आप एक चीज देखो, ये एक एनुअल सैलरी है, ठीक है। आप जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हो तो वो भी आपको यही बताता है कि ऑन एन एवरेज आपके 1 साल का प्रॉफिट क्या है। तो आपने 1 साल के प्रॉफिट में से 1 ही साल की सैलरी तो माइनस करी है। अगर आप यही काम ऐसे करोगे कि आप इसमें से भी 1,20,000, इसमें से भी 1,20,000, इसमें से भी 1,20,000, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ आपने उनके एवरेज में से माइनस कर दिया है, वहां आप इंडिविजुअली माइनस करोगे, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप यहाँ पे अगर इस तरीके से माइनस करोगे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन में दे रखा था कि कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है हमारे पास? 10 लाख की है,
और उसके ऊपर रिटर्न कितना जनरेट हो सकता है 15%। तो कितना नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लोगे आप 1,50,000 का। ठीक है, चलो मैम नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया है। अब सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट आया है आपका 2,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट आया है 1,50,000। तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ चुका है, यानी कि सुपर ऊपर प्रॉफिट कितना आ गया है 90,000 का। तो मैम गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, पता तो है आपको, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बच्चे सुपर प्रॉफिट आया 90,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज था 2, तो आपका आंसर आ गया है 1,80,000। देखो कितना सिंपल है ना। और सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कितना इजी है। ठीक है, तो चलिए अभी जरा इसके एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, on 1st April 2024 an existing firm had assets of rupees 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 5,000। अब देखो यहां पर उन्होंने कहा कि आपके पास टोटल एसेट 75,000 के हैं, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम जब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एसेट्स देखते हैं तो कैश को भी इंक्लूड करते हैं, तो आप यही मानेंगे कि आपके पास टोटल एसेट 75,000 के ही हैं। ठीक है, इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 5,000, ये आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी है। The firm had a reserve of 10,000 while the partners capital showed a balance of 60,000। आपके पास रिजर्व 10,000 के और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60,000 की है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 24,000। क्वेश्चन में आपको गुडविल गिवन है, उन्होंने लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, मींस ऑलरेडी आपके पास गुडविल गिवन है क्वेश्चन में 24,000 की, जो कि उन्होंने कैसे कैलकुलेट करी है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 years की परचेज थी और कौन से मेथड से कैलकुलेट की हुई है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। देन फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। तो यहां आपसे ना क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पूछा है। देखो एवरेज प्रॉफिट निकालना हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और वही इन्होंने हमसे पूछ लिया, जबकि जो एंड स्टेप है गुडविल वो हमें गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को हमें रिवर्स करके चलना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर फोर्थ स्टेप की बात करें तो वो ये था, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। अब यहां पर गुडविल हमारे पास कितने गिवन है क्वेश्चन में 24,000। सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 4। तो सुपर प्रॉफिट यहां से हमें मिल गया 24,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 6,000। ठीक है, वेरी गुड। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर मेरे पास कहीं से नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए तो एवरेज प्रॉफिट बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ठीक है मैम, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, वो तो हमें आता ही है। बिल्कुल सही बात है, कैसे निकालते हैं भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब क्या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है, जी हाँ बच्चे, बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है। आप चाहो तो अपना फॉर्मूला लगा सकते हो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, या आप रिजर्व्स प्लस पार्टनर्स कैपिटल से भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि आपके पास दो रास्ते हैं। तो मैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर रही हूँ। हमारे पास एसेट्स है 75,000 के, जबकि लाइबिलिटी है 5,000 की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 70,000। तो 70,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास कितना 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आया 14,000 का। सुपर प्रॉफिट भी है हमारे पास और नॉर्मल प्रॉफिट भी है हमारे पास। चलिए यहां पर पुट करते हैं, सुपर प्रॉफिट 6,000, एवरेज प्रॉफिट निकालना ही है, ये आ गया है 14,000, तो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया 20,000। ये 14 इधर जाके हो जाएगा प्लस, और आंसर मिल गया हमें 20,000। बस बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। बस आपको पता होना चाहिए कब कहाँ क्या करना है, वही फॉर्मूला का खेल है। इस चैप्टर में सारा खेल फॉर्मूले का और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा।
चलिए बच्चे, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹1,00,000। आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, विच इंक्लूड्स द अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। जिसपे लिखा है कि यहाँ पर ना स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है जो कि है 40,000 का। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 और आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया है यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 6,30,000 की है और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 5% का। ठीक है, सो कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। यानी कि क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, बट एक एडजस्टमेंट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। याद है मैंने आपको बताया था कि मैं ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, तो इसी क्वेश्चन का मैं वेट कर रही थी। अब जरा उसको समझ लेते हैं। देखो बच्चे, मैंने यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है बहुत छोटा सा, जहां पर मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा है 20,000, सेल्स लिखी है 2 लाख, परचेजेस है मेरी 80,000 की, क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने नहीं लिखा है। तो सपोज करिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो था मेरा एक्चुअल में वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक लिखती हूँ जो कि 50,000 का है, तो मेरा यहाँ का टोटल आया 2.5 लाख। अब यहाँ का भी टोटल 2.5 लाख आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा मेरा 1.5 लाख का। यानी कि ये करेक्ट है कि अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल करेक्ट प्लेस किया 50,000 का, तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,50,000 का आया। अब अगर मैं यही चीज इनकरेक्ट कर दूं, यानी कि गलती से मुझसे कुछ भूल हो जाए। अच्छा जी मैडम, आपसे भी भूल होती है? हाँ भैया, बिल्कुल भूल हो जाती है, इंसान है, हम भी गलती कर जाते हैं कई बार। तो जरा देखो अब वो भूल क्या हुई हमसे। मैंने जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू कर दिया। मैंने क्या कर दिया? क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया। मैंने यहाँ पर 50,000 की जगह 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। ओवर वैल्यूएशन क्या करी मैंने? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, अब क्या हुआ मैडम उससे? फिर उससे देखो हुआ क्या, यहाँ आया 2,90,000, यहाँ भी आया 2,90,000। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अब वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? अब वो ग्रॉस प्रॉफिट आया जी निकल के 1,90,000। यानी कि अगर मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को 40,000 से बढ़ा दिया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी 40,000 से बढ़ गया। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा जाता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा देता है। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि जैसे जैसे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है वैसे वैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी, यानी कि सिंपल अगर मैं बोलूं तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है मैडम, ये बात समझ में आ गई कि अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया होगा, है ना मैडम। अंडर वैल्यूएशन होगा तो घट जाएगा। अभी हमने सीख लिया ना कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है मैडम। मैडम ओपनिंग स्टॉक में हो ऐसी चीज तो ओपनिंग स्टॉक को समझ। अब सपोज करो मेरा ओपनिंग स्टॉक 20,000 का ही है, ये हमारी करेक्ट सिचुएशन है ना, इसी को देख लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो है वो 20,000 का था, तो 1.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था। सपोज करो कि मैंने यहां पर अब ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाकर 40,000 लिख दिया गलती से मैंने अपना ओपनिंग स्टॉक, सारी सिचुएशन सेम कर देते हैं। चलो, अब क्या हुआ कि मैंने गलती से अपना ओपनिंग स्टॉक 40,000 से लिख दिया, यानी कि ओवर वैल्यू कर दिया ओपनिंग स्टॉक। तो अब उससे क्या हुआ देखते जरा, ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे तो 2.5 लाख, यहाँ भी 2.5 लाख। अब 2.5 लाख में से 1,20,000 माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ गया? 1,30,000 का। अब मैडम ये क्या हुआ कि अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक को 20,000 से बढ़ा दिया यहाँ पर, तो उससे मेरा जो प्रॉफिट है वो 20,000 से कम हो गया। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक के साथ जो रिलेशनशिप देखने को मिला वो हमें रिवर्स देखने को मिला, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्रॉफिट का, कि अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो उससे मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, तो यही रीजन था वहां पर। आप याद करो कि क्यों हम एक जगह पर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे थे, तो उसी के साथ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिख रहे थे। ठीक है, तो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका हो ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का, कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टॉक आपका अंडर वैल्यूएशन है। अब यहाँ पे ना ओपनिंग स्टॉक लिखा है ना क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। हमें इसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही लेकर चलना है, वही वाला रिलेशन। इसका मतलब मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितने का रहा होगा?
भाई इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट जो उन्होंने 1 लाख का दे रखा है उसमें आप अंडर वैल्यूएशन को क्या करोगे, प्लस। क्यों? क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। अभी पढ़ा ना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक कम लिखोगे तो प्रॉफिट भी कम आएगा, तो इसलिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को आप ऐड कर रहे हो, अगर ओवर वैल्यूएशन होता तो उसको आप माइनस करते। बस यही एक मेन पॉइंट था जो इसके अंदर समझना था, बाकी सब तो आपको करना आता ही है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 6,30,000 की, 5% आपको यहां पर निकालना है इसका, विच इज 31,500। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज है 1,40,000, यह है आपका 1,08,500। और गुडविल के लिए आपने क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि थे आपके पास 5, क्योंकि लिखा था कि 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो यह है आपका 5,42,500। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो मेन मुझे आपको इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना था कि अंडर वैल्यूएशन को क्यों हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे हैं और ओवर वैल्यूएशन को क्यों हम माइनस करते हैं। ठीक है, सो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड सीख लिया है। ज्यादा क्वेश्चंस मैंने इसके आपको नहीं कराए क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब हम बढ़ते हैं अपने कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ। सो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमें दो तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करना सीखना है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत ही इजी मेथड है दोनों ही, और बहुत ही कम स्टेप्स आपको इसके अंदर फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म किस तरीके से निकाली जाएगी कि आप अपना एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न करते हैं इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि बेसिकली आप अपने एवरेज प्रॉफिट से ये देख रहे हो कि आपकी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने उसके रेसिप्रोकल से यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई किया है। देन नेट एसेट्स, जिसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हो, तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज जनरली इसी से निकल जाता है। और अगर हमारे पास वही बैलेंस शीट गिवन हो तो उससे भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से नेट एसेट्स को अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको गुडविल मिल जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले चाहिए होगा सुपर प्रॉफिट, और जस्ट अभी हमने सुपर प्रॉफिट निकालना सीखा है कि कैसे निकालते हैं, तो वही उसी तरीके से सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। और बस सिंपल गुडविल को निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस इतना ही करना है आपको इसके अंदर। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कैपिटलाइजेशन मेथड सबसे ज्यादा इजी होता है। चलिए अब इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें मेथड भी समझ में आ जाए। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, अ फर्म अर्न द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% गिवन है और एवरेज प्रॉफिट है ₹3 लाख। एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लाइबिलिटीज वर 2 लाख। आपको यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज भी गिवन है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमें फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। किस तरीके से, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास क्वेश्चन में 3 लाख, इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 15। तो यहां पर कैपिटलाइज वैल्यू आई, तो कैपिटलाइज वैल्यू हमें मिल चुकी है 20 लाख रुपए की। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप हम लोग निकालते हैं नेट एसेट्स के लिए। अब नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्वेश्चन में आपके पास 17 लाख के एसेट्स हैं और 2 लाख की लायबिलिटीज, तो आपके नेट एसेट्स आए 15 लाख के। तो गुडविल कितने की हुई, गुडविल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि 20 लाख माइनस नेट एसेट्स यानी कि 15 लाख, तो आपकी गुडविल आ चुकी है 5 लाख रुपीस की। सिंपल सा होता है कैपिटलाइजेशन, जितने भी क्वेश्चंस है सारे सिंपल है। बस किसी किसी में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको दे रखी होगी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, तो आपने क्या करना है, सारी ही कैपिटल्स को प्लस कर देना है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का भी क्वेश्चन कर लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं।
सो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है अब अ बिजनेस हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। आपको यहाँ पर अगेन एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 8 लाख रुपए का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो हमें करना ही है, प्लस यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे सुपर प्रॉफिट मेथड भी हमसे पूछा गया है जो हमने अभी कवर अप किया। इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास 3 और हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। एसेट्स ऑफ द बिजनेस फॉर रुपीज 80 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वो रुपीज 14,40,000। ठीक है, so ये देखो, चाहे हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, चाहे सिर्फ सुपर प्रॉफिट से सॉल्व करना हो, दोनों के लिए ही हमें सुपर प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सुपर प्रॉफिट ही कैलकुलेट करती हूँ। तो मुझे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, कितना, 8 लाख रुपीस का। उसके बाद मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, जिसके लिए हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो कैसे निकालोगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब एसेट्स है आपके पास 80 लाख के और लाइबिलिटीज है आपके पास 14,40,000 की। तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आई 65,60,000। तो यहाँ पर 65,60,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है 6,56,000। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट है आपके पास 8 लाख का, नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपने निकाला 6,56,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना है आपके पास 1,44,000। अब सबसे पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जी सुपर प्रॉफिट 1,44,000 इंटू 100 अपॉन में 10, तो यहां मुझे गुडविल की वैल्यू मिली 14,40,000। ठीक है जी। दूसरा मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड, सिंपल, कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए था, 3 इयर्स के नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं, तो सुपर प्रॉफिट 1,44,000 इंटू में 3, तो यहां गुडविल की वैल्यू आई 4,32,000। अब देखो यहां पर ना आप कंपैरिजन भी देख पा रहे हो कि मैंने दो अलग अलग मेथड से गुडविल को कैलकुलेट किया, जबकि स्टेप सेम ही थे, ऑलमोस्ट यहां तक स्टेप सेम ही थे, सेम काम करना था हमें, यहां तक कि सुपर प्रॉफिट चाहिए ही था दोनों केस में। बट एक मेथड से मेरी वैल्यू आई है 14,40,000 और दूसरे मेथड से आई है 4,32,000। तो गुडविल की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो। ठीक है, सो आई होप आपको आज जो मैंने दोनों मेथड कराए, कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों ही इजी मेथड थे और दोनों ही बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। और अब आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और बच्चे प्रिपेयर कर भी लीजिएगा क्योंकि हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए गुडविल की कैलकुलेशन सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो अब आपका काम यही है कि क्योंकि अब मंडे को क्लास होगी तो मंडे तक आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना है, ताकि मंडे से जो हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे उसमें आप बिल्कुल भी फंसे नहीं, आपको गुडविल करना आता हो। ठीक है, सो बच्चे मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।